अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीएस नर्सिंग का, बायोकेमिस्ट्री का, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलें स्टूडेंट शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स? Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones or substances that yield such compounds on hydrolysis। चलें इस डेफिनेशन को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और दूसरा है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। आइसोमर क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। आप इधर फिलहाल इनके स्ट्रक्चर पर गौर करें। ये है हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रक्टोज। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है। तो अब हम इस डेफिनेशन को इनके स्ट्रक्चर्स पे पुट करेंगे और ये डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है? पोली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी कि OH। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से बायोमोलिक्यूल हैं जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी मीन मैनी अल्कोहल ग्रुप्स। ये आप देख सकते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अल्कोहल, चौथा अल्कोहल, पांचवा अल्कोहल। तो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है। और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी 1 हाइड्रोक्सल, 2 हाइड्रोक्सल, 3 हाइड्रोक्सल, मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बात है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जो हमारा ग्लूकोज है उसके ये आप देख सकते हैं ग्रीन जो हुआ है CHO। तो जिन कंपाउंड्स में CHO आ जाए उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब ये क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड। तो हमारी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जो कि है हमारा ग्लूकोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और कीटोन है हमारा फ्रक्टोज। ये कीटोन क्यों है ये आप देख सकते हैं, C और डबल बॉन्ड O को इन्होंने ग्रीन किया हुआ है। तो कोई भी कंपाउंड जो जिसमें हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, इसके एक तरफ भी हमारी हाइड्रोकार्बन चेन है और दूसरी तरफ भी हमारे हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों तरफ हमारे हाइड्रोकार्बन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब था मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप, और एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो भी कंपाउंड जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो तो उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे सब्सटेंस जो कि इन कंपाउंड्स को बनाए ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम इनको वाटर के साथ में इनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो ये कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। द नेम कार्बोहाइड्रेट विच सिग्निफाइज एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तब हम इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोलिक्यूल है अर्थ पर। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट मोर देन 100 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू सेलुलोज एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स ईयरली। तो स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं कि एक फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्रोसेस होता है जो प्लांट्स के अंदर होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमारे ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 100 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होता है इनटू सेलुलोज। अब बात है सेलुलोज क्या चीज़ है? सेलुलोज भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारा प्लांट्स का, जो कि प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। शुगर एंड स्टार्च आर अ डाइटरी स्टेपल इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शुगर एंड स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट है बहुत सी जगह पे खाया जाता है। The oxidation of carbohydrate is the central energy yielding pathway in the most known photosynthetic cells। जो कि हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब है रेस्पिरेशन। वो हमारी एनर्जी यील्डिंग पाथवे है। आगे जाके आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमारा ग्लूकोज टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Insoluble carbohydrate polymers serve as structural and protective elements in the cell wall of bacteria and plants and in connective tissue of animals। अब इधर ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल, जो कि क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। Many but not all carbohydrate have the empirical formula CH2ON। ये है हमारा जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इधर लिखा हुआ है नॉट ऑल, क्योंकि कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जो कि इससे कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं, बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट हमारे इस फार्मूला पर आते हैं। CH2ON का मतलब ये है कि अगर हम इधर 1 लगा दें तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। अगर 2 लगा दें तो मीन्स कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। जितना भी हम इधर नंबर लगाएंगे वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को हम जरा ग्लूकोज पे पुट करके देखते हैं। तो इसमें जो हमारा है इसका हो जाएगा C6H12O6। दैट मीन्स N की जगह हमने 6 लगाया था। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या बनता है? C6H12O6। और इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला ये बन जाता है CH2O, बाहर आएगा हमारा 6। Some also contain nitrogen, phosphorus और sulfur। Carbs include sugars are also called saccharides। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर हमारा पाया जाता है। कार्ब्स इंक्लूड शुगर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड। इनको हम सैकराइड भी कहते हैं क्योंकि इसको सैकराइड को शुगर कहा जाता है। फूड हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स। किन किन फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्रेड्स, बीन्स, पीस, सीरियल, राइस, मेज, बार्ले, व्हीट, कॉर्न, एप्रिकॉट, डेट्स, ब्लूबेरी, बनाना, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, मैक्रोनी, स्पैगेटीज, पोटैटो, कैरेट। तो डियर स्टूडेंट, ये सब वो फूड हैं जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो डियर स्टूडेंट ये कुछ एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की जो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे हमने पहले भी बताया कार्बोहाइड्रेट है, मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स। डियर स्टूडेंट जब हम फूड लेते हैं हम फूड लेते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, उससे एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल ग्लाइकोजन। तो डियर स्टूडेंट जितना हमारा ग्लूकोज यूज हो गया उसने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, जो बाकी ग्लूकोज रह जाता है वो इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है एनिमल्स की बॉडी में। स्टार्च स्टोरेज इन प्लांट्स, तो डियर स्टूडेंट जो ग्लाइकोजन और स्टार्च है उसका ये फर्क है कि दोनों स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट ये एनिमल में हो तो उसको हम ग्लाइकोजन कहेंगे और प्लांट्स में हो तो उसको हम स्टार्च कहेंगे। सेलुलोज जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन प्लांट इन पेपर। काइटिन स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड्स, तो डियर स्टूडेंट ये इंसेक्ट्स की एक क्लास है जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। तो जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन होता है, इसलिए लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड्स। तो राइबोस हमारा हमारा एक है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे आरएनए के स्ट्रक्चर में, एटीपी के स्ट्रक्चर में, एनएडी के स्ट्रक्चर में होता है। डिऑक्सीराइबोस डीएनए के स्ट्रक्चर में होगा। लैक्टोज हमारा मिल्क में होगा। फंक्शंस, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैव 6 मेजर फंक्शन विद इन द बॉडी। इसके 6 मेजर फंक्शंस हैं। नंबर 1 प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जिस तरह हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी। स्पेयरिंग द यूज ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, तो डियर स्टूडेंट ये स्पेयर कर देता है किस चीज़ को, प्रोटीन को। तो प्रोटीन हमारे जो हमारा ग्लूकोज होता है उससे हमारी एनर्जी बनती है, तो प्रोटीन हमारा स्पेयर हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे फैटी एसिड के ब्रेक डाउन में काम आते हैं। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस, ये हमारी बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन में काम आते हैं। फ्लेवर एंड स्वीटनेस, तो डियर स्टूडेंट जिस तरह आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे मोनोसेक्राइड वो स्वीट इन नेचर होते हैं, तो वो हमारे बहुत से फ्लेवर्स और स्वीटनर्स की तरह यूज होते हैं। और डाइटरी फाइबर, तो ये हमारे एज अ फाइबर भी यूज होते हैं हमारी डाइट में। Carbohydrate is necessary for the regulation of nerve tissue and is the source of energy for the brain. तो डियर स्टूडेंट हमारी जिस तरह हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्लूकोज यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू और सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन में भी यूज होता है। सम कार्बोहाइड्रेट आर हाई इन फाइबर विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो डियर स्टूडेंट आपने सुना होगा कि हमें अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि वो हाई इन फाइबर होते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और जितना वेस्ट होता है वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिस तरह हमने पहले पढ़ा, काइटिन हो गया, हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन हो गया, वो हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ अवर ब्रेन, हार्ट एंड नर्वस, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम। तो हमारी जितने भी बॉडी में सिस्टम है उन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट मस्ट है। पॉलीसेकेराइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जिस तरह के हो गया स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। अगर एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होगा तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होगा, अगर प्लांट में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेलुलोज इन प्लांट्स एंड काइटिन इन आर्थ्रोपोड्स। राइबोस इन कोएंजाइम्स, for example ATP, FAD and NAD are the backbone of RNA. Deoxyribose component of DNA. Heparin is used to treat and prevent blood clots from forming especially in the lungs and legs. तो डियर स्टूडेंट ये जो हेपेरिन है ये हमारा एंटीकोएगुलेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड क्लोट्स बन रहे हैं, तो इसको हम करते हैं तो ये एंटीकोएगुलेंट है जो कि हमारे ब्लड को क्लोट होने से बचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।